सर्वप्रथम राधा रानी जी और बांके बिहारी जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही अद्भुत है क्योंकि आज का वीडियो राधा रानी के भक्त श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन परिचय पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपने जीवन में संघर्ष किया। साथ ही इनके प्रवचन का कुछ भाग आपके साथ साझा करूंगा जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप सबने कहीं न कहीं वृंदावन के बारे में सुना होगा। माना जाता है कि वृंदावन में रहने का अर्थ है साक्षात श्री राधा रानी के चरणों में स्थान मिलना। वृंदावन जाने का सौभाग्य जिसे मिल जाए वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। वैसे वृंदावन का दूसरा नाम ही मोक्ष है। वृंदावन के लोगों का मानना है कि यहाँ पर रहने वाले हर एक जीव पर श्री राधा रानी की विशेष कृपा रहती है। जो भक्त श्री राधा रानी को रिझा लिया उस पर राधा रानी की कृपा तो होती ही है, साथ में श्री कृष्ण जी की भी कृपा बनी रहती है। श्री संतों की ऐसी मान्यता है कि कई जन्मों के अच्छे कार्य व पुण्य, अच्छे आचरण और प्रभु की सेवा के बाद ही वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का नाम मात्र सोचने से एक अलौकिक ऊर्जा और प्रसन्नता का अनुभव होता है, और हो भी क्यों न इन पर राधा रानी की कृपा जो है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संतों में से एक है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपना पूरा जीवन श्री राधा रानी और श्री जी की पूजा आराधना में अर्पित कर दिया। महाराज जी के प्रवचन इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनके मुखारविंद से एक एक शब्द आपको परम आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। मैं स्वयं यह मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि अगर महाराज जी के प्रवचन जो भी 10 मिनट सुन ले वह स्वयं को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि इनके मुखारविंद से निकले हुए एक एक शब्द व प्रवचन मुर्दे व्यक्ति को भी जीवित कर दे। पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद जी महाराज का जन्म आखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म एक साधारण और अत्यंत पवित्र सात्विक ब्राह्मण परिवार पांडेय परिवार में हुआ था। महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय था। वर्तमान प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज एज 65 हैं। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का पावन चरित्र और उनका प्रारंभिक बचपन भक्ति भाव से पूर्ण परिवार में बीता। इनके श्री दादाजी एक सन्यासी थे। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का पारिवारिक वातावरण सदैव भक्तिपूर्ण, पवित्र और निर्मल रहा। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और वे एक भक्त व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में पारिवारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की माता जी का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनकी माता में संतों के प्रति बहुत अधिक सम्मान था, अतः इनके माता और पिता दोनों सदैव संतों की सेवा और भक्ति की सेवाओं में व्यस्त रहते थे। इनके बड़े भाई श्रीमद् भागवत कथा सुनाया करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार में आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे उनका पूरा परिवार सुनता था। परिवार में आध्यात्मिक और भक्ति के माहौल ने श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के भीतर छुपे हुए अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी तीव्र हो गई। परिवार में आध्यात्मिक वातावरण के कारण श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बचपन में ही कई तरह की प्रार्थनाएं और पाठ करने लगे। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे तभी से वे गीता प्रेस प्रकाशन का श्री सुखसागर पत्रिका पढ़ना शुरू कर दिए थे। इतनी छोटी सी उम्र में महाराज जी के मन में कई ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने लगे जो जीवन के उद्देश्य से संबंधित थे। उनके मन में यह विचार प्रकट हुआ कि क्या माता पिता का प्रेम अस्थायी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस अस्थायी प्रेम के जाल में क्यों उलझना। उन्होंने स्कूलों में मिलने वाले शिक्षा पर भी प्रश्न उठाए। उनका कहना था कि क्या स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। उन्होंने भौतिकवादी शिक्षा पर प्रश्न उठाए। जब उनके इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उन्होंने जप का मार्ग चुना और वे अपने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जय राम श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना प्रारंभ किया। जब श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कक्षा 9वीं के विद्यार्थी थे तब उन्होंने भगवान की शरण में जाने वाले मार्ग की खोज की और अपना रुख आध्यात्मिक जीवन की तरफ मोड़ते हुए सन्यासी जीवन जीने का निर्णय लिया। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपने घर परिवार का त्याग करने का विचार बना लिया और अपनी माता को अपने विचार के बारे में बताया। इस प्रकार महाराज जी मात्र 13 वर्ष की उम्र में जीवन के पीछे का मार्मिक रहस्य और ज्ञान जानने के लिए घर का त्याग कर दिया। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से नए जीवन का आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। जिसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। उन्होंने जब महाकाव्य स्वीकार किया तो उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम दिया गया। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए कठिन से कठिन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पूर्ण त्याग जीवन जीना प्रारंभ किया। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में कई वर्षों तक अपना जीवन गंगा घाट के किनारे बिताया। क्योंकि उन्होंने कभी किसी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को नहीं स्वीकारा,
बहुत कम समय के अंदर ही माता गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बिना भोजन, कपड़े की या फिर मौसम की परवाह करे बगैर बनारस के 80 घाट पर घुमा करते थे। कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास किया करते थे और कड़ाके की ठंड में भी मां गंगा की 3 बार डुबकी जरूर लगाते थे। जब उनका शरीर ठंड से कांपने लगता था तो वे ध्यान में कई घंटों तक बैठे रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के बाद उनके साक्षात शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बताते हैं कि एक दिन जब वे बनारस में तुलसी घाट के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि वृंदावन कैसा होगा। तभी उनके पास एक संत आए और उन्होंने श्री प्रेमनाथ जी महाराज को बताया कि हनुमान प्रसाद पोद्दार विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रासलीला का आयोजन हो रहा है। सुबह के समय चैतन्य लीला और संध्या के समय रासलीला। संत ने महाराज जी को रासलीला देखने को कहा। महाराज जी संत की बात मानकर रासलीला देखने गए तो उन्होंने देखा गुरुजी महाराज चैतन्य लीला दिखा रहे थे। सुबह चैतन्य लीला देखने के पश्चात संध्या का रासलीला भी देखा। पूरे 1 महीने रासलीला का आनंद उठाए। रासलीला का प्रभाव प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर इतना अधिक था कि वो एक पल भी बिना रासलीला देखे नहीं रह सकते थे। रासलीला देखने की चाह में उन्होंने विचार किया कि कैसे भी करके गुरु जी के साथ रह ले, अगर ऐसा हो गया तो महाराज जी सदैव रासलीला देखते रहेंगे। अतः उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य जी से कहा कि मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी रासलीला देखना चाहता हूँ, इसके बदले में आपकी खूब सेवा करूंगा। आचार्य जी महाराज जी की बात सुनकर बोले कि हे बाबा, आप बस एक बार वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी छोड़ेंगे नहीं, बस तुम आ जाओ। आचार्य जी की बात महाराज जी ने गुरु मंत्र की भांति स्वीकार किया और वृंदावन जाने के बारे में सोचने लगे कि कैसे वृंदावन जाया जाए। इस प्रकार प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में रासलीला का प्रभाव हुआ, जिससे वे वाराणसी से वृंदावन गए।